हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? हाँ, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो चलिए सीखते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज़ करके बड़ी आसानी से किसी भी अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो हम वही स्टेप्स देखने वाले पहले, और इस स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग एक अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करना है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेपरेट इनटू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और उसको सेपरेट कर लेना है दो पार्ट्स में, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एक डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जैसे ही आपने सेपरेट किया, अब इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखने वाले बस समझो, स्टेप समझो। स्टेप 3 जो होगा बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ये सबसे सिंपल स्टेप है। जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उतना ही हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होता है, परेशानी क्या होता है, एच बढ़ जाता है। एच को बैलेंस करने का बहुत ही आसान तरीका है, बैलेंस एच बाय एडिंग एच प्लस आयन। एच को अगर आपको बैलेंस करना है, जिस साइड जितने एच की कमी है उतना ही एच प्लस आयन आप ऐड कर दो। तो यहाँ तक तो हो गया एसिडिक मीडियम, या फिर को अगर कुछ लिखा ना रहे तो यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि बेसिक मीडियम में है, तो एक और स्टेप बढ़ जाता है, इन बेसिक मीडियम एड ओ एच माइनस आयन इक्वल्स टू एच प्लस आयन। मतलब जितना भी एच प्लस आयन जनरेट हुआ है उतना ही ओ एच माइनस आयन से लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। एंड फाइनली इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसके बेसिस पे एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना था। तो चलिए हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इसको वापस लिख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ना यहाँ पर देख लीजिए मैंगनीज कितना है, एक। यहाँ पर भी मैंगनीज कितना है, एक। ठीक है, बैलेंस करने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पर Fe कितना है, एक। यहाँ पर भी Fe कितना है, एक। तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि एटम कितने हैं। ठीक है, चार्ज पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर चार्ज 2 है तो यहाँ पर चार्ज 3, इसको बैलेंस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एटम को बैलेंस करना है। एक Fe था, एक Fe था, बैलेंस्ड है। एक Mn है, एक Mn है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट यूज करेंगे स्टेप 2, क्योंकि स्टेप 1 तो पहले से ही बैलेंस्ड ही था, Mn Mn Fe Fe। ठीक है। तो स्टेप 2 आ जाता है आपका क्या, स्टेप 2 में आप क्या करते हो, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐड करते हो, देते हो, और उसके बाद क्या करते हो, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करने वाले हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लिख लिया वापस MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। चलिए निकालते फटाफट। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और एक बात बता रहा हूं, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2 और हाइड्रोजन का क्या होता है +1।
एक्सेप्ट एक केस में, परऑक्साइड केस में, परऑक्साइड के केस में आप निकाल लेना, क्योंकि परऑक्साइड केस में क्या होता है, -1 निकल के आता है, उस वक्त बदल सकता है। बाकी सभी केस में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ बाकी सभी एलिमेंट्स का निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है मैंगनीज का, निकालते फटक से, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना हो गया, -8, -8 का उल्टा अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, +8, और चार्ज यहाँ पर -1 का, 8 में से 1 चला गया, कितना बच जाएगा आपके पास, +7। अगर आपको शॉर्टकट में नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस की वीडियो में सिखाया गया है कि कैसे निकाला जाता है, आप उधर जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट Fe2+ का तो डायरेक्टली दिया गया, +2 का चार्ज दिख रहा है हमको, Mn2+ का भी डायरेक्टली दिख रहा है, क्या है, +2 का चार्ज है, और Fe का यहाँ पर क्या है, +3 का चार्ज है। अब आपको सेम एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है, मैंगनीज को मैंगनीज से कनेक्ट कर दो और Fe को Fe से कनेक्ट कर दो। यहाँ पे +7 से क्या हो चुका है, 2 में जा चुका है, मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और Fe जो है वो +2 से +3 स्टेट में जा रहा है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब आप दो पार्ट में आराम से तोड़ सकते हैं, तो चलिए तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिक्रीज वाला लिख लेंगे, MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn2+। अब जो भी चेंज हुआ वो भी निकाली लो फटक से, यहाँ पर चेंज कितना आया है वो तो ऊपर दिख ही रहा होगा आपको, चेंज आया है, देखिए 7 में से 2 चला गया, 7 में से 2 चला गया, कितना आया, 5 का डिफरेंस। तो ये इंक्रीज का निकाल लिया, सॉरी ये डिक्रीज का निकाला आप लोगों ने, इंक्रीज का भी निकाल लेते हैं। इंक्रीज वाला कहाँ पर है, यहाँ पर Fe2+ चेंजेस टू Fe3+, यहाँ पर भी चेंज निकाल लेते हैं। तो चेंज आएगा बड़े में से छोटा, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जब जा रहा है तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी स्टेप में बोला गया कि क्या करना है, दोनों को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 5, यहाँ पर कितना निकल के आया है, 1, तो 1 को 5 करना बहुत ही आसान है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 5 टाइम्स Fe2+ चेंजेस टू 5 टाइम्स Fe3+, ठीक है। अब जिसको मल्टीप्लाई कर दिया ना उसको भूल जाने का, अब याद किसको रखना है, सिर्फ इस वाले को और इस वाले को। तो यहाँ पर दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा देख लेते जरा। लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या है, MnO4 माइनस, और यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, 5 Fe2+, तो लिख लेते हैं MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स Fe2+, चेंजेस टू राइट साइड क्या है, Mn2+, और यहाँ पर क्या है, 5 टाइम्स Fe3+, राइट साइड है Mn2+ प्लस 5 टाइम्स Fe3+। अब आगे का स्टेप बहुत ही आसान है, आसानी से फटाफट आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था ऐड ऑक्सीजन के, जो जितना मतलब जितना ऑक्सीजन की कमी है उतना ही आपको क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड देख लेते क्या है, 4 ऑक्सीजन है बराबर, राइट साइड देख रहे थे एक भी ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब वहां पे 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको 4 मोल्स ऑफ H2O ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स Fe2+ चेंजेस टू Mn2+ प्लस 5 टाइम्स Fe3+। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2O, क्या ऐड करोगे, 4 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन हो चुका है बैलेंस, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हो चुका है 4 ऑक्सीजन, बट वाटर को ऐड करने के बाद, वाटर जब आपने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि क्या ऐड किया आपने, 4 मोल्स ऑफ H2O, वाटर ऐड करने से क्या हो गया इशू, वाटर ऐड करने से आ गया इशू क्या,
H प्लस आयन बढ़ चुका है, बराबर। H प्लस आयन बढ़ चुका है तो क्या हो गया, H को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। टाइम लगता है। स्टेप 3 स्टेप 4 बहुत ही आसान होता है, फटाफट आंसर आ जाता है। स्टेप 3 वैसे था क्या, स्टेप 3 में आप क्या कर रहे थे, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर क्या ऐड करते थे आप, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका स्टेप 3। देखिए लेफ्ट साइड कितना है वाटर, सॉरी लेफ्ट साइड कितना ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड 4 ऑक्सीजन है और राइट साइड एक भी नहीं है। मतलब अगर राइट साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4H2O मॉलिक्यूल राइट साइड ऐड करना पड़ेगा। सो लिख लेते हैं इसको भी, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस। अब लेफ्ट साइड कितना है 4 ऑक्सीजन, तो राइट साइड अगर बैलेंस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 4 मोल्स ऑफ H2O। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के फाइनली ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस। अब एक लास्ट स्टेप है, उसमें क्या करोगे आप, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस करना और आसान है, जहां पर जितना हाइड्रोजन की कमी है उतना ही क्या कर दो आप, H प्लस आयन ऐड कर दो। तो चलिए स्टेप 4 भी अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करना रहता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना तो और आसान है, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है ठीक है उस साइड उतना ही क्या कर दो आप, H प्लस आयन ऐड कर दो। तो चलिए स्टेप 4 भी कंप्लीट करते हैं। स्टेप 4, तो स्टेप 4 देखते हैं जरा। लेफ्ट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, बट राइट साइड में देखो यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 टू ज़ा 8। अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड में कितना H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा आपको, 8H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस आयन, ठीक है ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर आ चुका है Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O, ठीक है। फाइनली बोल सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो चुका है एसिडिक मीडियम तक। अगर मान लो कि क्वेश्चन दे दिया बेसिक मीडियम का तो एक और स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ता है, वो भी देख ही लेते हैं। देखिए स्टेप 5 क्या था, स्टेप 5 अगर बेसिक मीडियम रहा तो अप्लाई करना है, अगर एसिड मीडियम दिया है तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक कि छोड़ दो, बेसिक मीडियम ही स्टेप 5 लेके आओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जितना आपका H प्लस साइन दिख रहा है उतना ही OH माइनस साइन आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ऐड कर दोगे। चलिए हम लोग ऐड करते हैं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 8OH माइनस आयन चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। लास्ट में आ जाएगा कितना, 8 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन, 8 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन। अब यहाँ अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज हो, 8H प्लस और 8OH माइनस आयन खुद ही कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, 8 मोल्स ऑफ वाटर बना लेंगे, बराबर ना। H प्लस OH क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या मिलने वाला है, 8 मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट से अगर सेम चीज रहता है तो कट जाता है, तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल कट चुका है, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल कट चुका है। फिर भी अभी भी कितना बच गया, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल बच चुका है। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख देते हैं, क्या बच जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस changes to sorry plus 4 moles of H2O changes to Mn2 plus plus 5Fe3 plus plus 8 moles of OH minus ion। अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, Mn एक है यहाँ पर भी Mn कितना एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4
ऑक्सीजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ से 4 8, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना आ रहा है 8, ठीक है। Fe कितना है 5, Fe कितना है 5, हाइड्रोजन कितना है 8, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है 8। तो फाइनली बोल सकते हैं इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, सिर्फ एटम के बेसिस पे भी नहीं, चार्ज के भी बेसिस पे पूरी तरह से क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आई होप रेडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंस करना आ गया हो, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, बट मेथड अलग होगा। मेथड का नाम क्या होगा, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।